आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी को। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग 40 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम अपना स्वाध्याय जो आज हमारे साथ मीनू गोयनका जी आज का जो चैप्टर है आत्मयोगी भवा का स्वाध्याय हम लोग करते हैं। तो आज उस पुस्तक का जो स्वाध्याय है वो मीनू गोयनका जी के द्वारा होगा। तो उससे पहले हम 40 मिनट का ध्यान करेंगे और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। तो सभी लोग आनापानासति ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जहाँ भी आप बैठे हैं थोड़ा सा पीसफुल होना चाहिए, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अगर आप बैक सपोर्ट लेना चाहें बैक सपोर्ट ले सकते हैं आराम से। कोई भी शरीर में किसी भी तरह का तनाव या कोई भी स्टिफनेस ना रखें, बिल्कुल सरल होकर बैठेंगे। सबसे पहले हम जो सुखासन में बैठना चाहें वो आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं। कुर्सी सोफे पर पैरों को लटकाकर बैठ सकते हैं और जो ज्यादा देर तक पैरों को लटकाकर नहीं बैठ सकते हैं वो लंबा करके, लेकिन हम 3 लॉक पोस्चर में बैठेंगे। पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और अपनी आंखें बंद। चश्मे हटा दीजिए। अब हम ध्यान की जो यात्रा में जाएंगे वहां हमें बिल्कुल चश्मे की जरूरत नहीं है। सभी लोग चश्मे हटा दें अपने। पानी अपने पास रखेंगे। जब भी हम ध्यान से वापस आएंगे, पहले भी पानी पी सकते हैं आप, और ध्यान से वापस आने के बाद भी हम पानी जरूर पिएंगे। तो फ्रेंड्स, सब लोग आनापानासति ध्यान के लिए आप लोग अपने पोस्चर में आ जाएं और मैं म्यूजिक शेयर करूंगी। मीनू दीदी, आप गाइडेड कराएंगे या सिंपली आप थोड़ा सा गाइड करेंगे? हाँ, शुरू में सिंपली बस बोल देती हूँ, फिर म्यूजिक चलता है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अपने आप को म्यूट करेंगे क्योंकि अब हम ध्यान के लिए शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा। तो सब लोग बिल्कुल सरल और सहज होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर। आंखें बंद रखेंगे। जब तक हम ध्यान करेंगे आंखें नहीं खोलेंगे। सभी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, आनापानासति ध्यान करेंगे। कोमलता वॉल्यूम से ठीक अपनी है? आंखें बंद कर लें। हाँ, ठीक, थोड़ा सा बढ़ा दो, बस ठीक है। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए खुद को तनाव मुक्त महसूस करें। फिर से धीरे अपनी नासिका से एक और गहरी सांस अंदर लें। जब सांस बाहर जाती है तब पूरे शरीर को तनाव मुक्त हो जाने दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। एक बार और गहरी लंबी सांस लें। बाहरी जाती सांस के साथ एकदम रिलैक्स, सरल सहज सांसों के साथ जुड़ जाएं। सोच ना कोई विचार, केवल हम और हमारी सांसें। विचार आए हैं सोते ही चले जाएंगे। ऐसे बादल छट जाते हैं उस समय, पेड़ से पतझड़ की तरह पत्ते झड़ जाते। विचारों का पीछा ना करें।
अपने मन को शांत कर लें। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। श्वासें हमें प्रेजेंट में लेकर आती हैं और विचार पास्ट या फ्यूचर में ले जाती अपनी जागरूकता को अपने शरीर के पूरे शरीर पर ध्यान दें। शरीर का अवलोकन करें ऊपर से नीचे की ओर। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। ध्यान करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती। आत्मा का वचन एक बार जरूर ध्यान करना चाहिए अपनी उम्र के। साथ बहते चले जाएं।
श्वासों के साथ जुड़े रहें। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास।
ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं।
वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, अपने स्थान के प्रति सजग हो जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को उठाकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और एक चेहरे पर मीठी सी मुस्कान के साथ आंखें खुलते हुए हाथ उठाएंगे। फ्रेंड्स, सभी मास्टर्स को, पत्री जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने ध्यान में साथ दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को धन्यवाद कहें, क्लैपिंग करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा था, बहुत डीप ध्यान था आज। थैंक यू नीतू। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्वाध्याय करेंगे पत्री जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक आत्मयोगी भव। तो ध्यान महाचक्र कोर्स ये 2013 में हुआ था, महेश्वरा महापिरामिड करताल में, 19 दिसंबर। और आज का टॉपिक है हम सब सह सृष्टि करता है। तो आज का ये टॉपिक है सामूहिक चेतना के ऊपर है, और ये दोनों ही टॉपिक इसी से रिलेटेड है, सामूहिक चेतना। यानी हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना है, सृजन करते रहना हमारा मूल तत्व है। तो पत्री जी ने कहा है हमार भगवान सृष्टि करता और सृजन करता है। सेकंड में, यस, थैंक यू। तो भगवान सृष्टि करता और सृजन करता है। भगवान ने तो ये सृष्टि बनाई है, लेकिन हम सब सह सृष्टि करता है। कहते हैं कि कोई भी चीज जब बनाते हैं तो उनको कई लोग मिलकर बनाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कोई वाद्य बनाया है या कोई गाना भी बनाते हैं म्यूजिशियन, तो उसमें सभी लोग अपना अपना सहयोग देते हैं। कोई गाता है, कोई बजाता है। शुरू में थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, बाद में वो सबको बहुत पसंद आता है। तो ये इसको कहते हैं सह सृष्टिकर्ता, यानी हम किसी चीज को सब साथ मिलकर बनाते हैं, उसी कहते हैं। तो भगवान एक प्राचीन धार्मिक शब्द है। भगवान तो हम कहते हैं अरे भगवान तो ऊपर बैठे हैं, वो तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम नीचे आए हैं, हम धरती पर हैं, तो हम यहाँ सब कुछ मिलजुल कर रहे हैं। जिस तरह से पत्री सर ने ये PSSM भी बनाया, तो उन्होंने जो स्पिरिचुअल सोसाइटी तैयार की, वो अकेले निकले थे और लाखों लोग आज इसमें जुड़ते चले गए। तो ये उनका एक जो उन्होंने जिस हिसाब से इसके सपना देखा था, उन्होंने संकल्प लिया था, और आज वो सब साबित हो रहा है कि लाखों करोड़ों लोग आज इसमें जुड़े हुए हैं। कहते हैं भगवान कहा तो सब सोचते हैं कि भगवान तो ऊपर है, हम कहाँ भगवान है। सह सृष्टिकर्ता एक वैज्ञानिक शब्द है। जैसे स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे का सृजन करते हैं, ऐसे ही हम सब मिलकर नए विश्व का सृजन करते हैं। यानी हम कोई चीज जब बनाते हैं तो वो नए विश्व का सृजन होता है। यानी हमने कोई चीज बनाई है, जिस तरह से पिरामिड भी बनाया है, तो उसके लिए बहुत लोग लगे। जैसे पिरामिड बनाने के लिए एक इंजीनियर, मजदूर, वास्तुकार आदि चाहिए, तभी एक पिरामिड बनता है। हम घर भी बनाते हैं तो कितने सारे लोग उसमें मिलते हैं, तब कोई चीज हम बना पाते हैं। ऐसे ही हम सब सहभागी, सह सृष्टिकर्ता, सहकर्मी मिलकर धरती पर वृंदावन का सृजन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा बोला है कि धरती पर वृंदावन, यानी हम अकेले नहीं है कुछ भी करने वाले, न मैं और तुम, हम सब एक हैं। जब हम मिल जाते हैं तभी हम धरती पर वृंदावन बनाते हैं। तो सृजन करते रहना हमारा मूल तत्व है। हम कहते हैं आत्मा कुछ ना कुछ करती रहती है, वो कुछ ना कुछ नया करना है उसको, तो उसका मूल तत्व है करते रहना, बनाते रहना। तो सृजन करते रहना हमारा मूल तत्व है। हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, सृजन करते रहते हैं। वो एग्जाम्पल दिया, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया और आज सब उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक अपना विचार डाला होगा, राइट ब्रदर्स ने। एक दिन में तो उन्होंने भी नहीं किया। और कहते हैं किसी चीज को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, तब जाके वो बनती है चीज। और विधाता निरंतर निर्माण करता रहता है, किसी भी चीज के लिए कोई अंतिम बिंदु नहीं है।
संपूर्ण विश्व एक दिन ध्यानी बनेगा। हर व्यक्ति ध्यान का मास्टर बनेगा। जो लोग ध्यान नहीं करते वह भी हमसे प्रेरणा लेकर ध्यान करेंगे, ध्यानी और मास्टर बनेंगे। तो हमने भी जब ध्यान करना यहाँ सीखा था और 1 से 2, 2 से 4 एक ग्रुप बनते चले गए और इतने लोग जब ध्यानी बन गए हैं तो हम सभी मास्टर बन चुके हैं। तो एक एक करके सभी को ध्यानी बनना है और लोगों को ध्यान सिखाना है। तो ये हम सब श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता है, को क्रिएटर, उन्होंने इस बारे में बताया है कि हमें जो भी हम काम करते हैं हमें मिलजुल कर करना चाहिए, अकेले हमें नहीं करना है। धरती पर हम मिलजुल कर काम करने आए हैं, अकेले तो हम पहले ही सब कुछ कर चुके हैं, अब हमें मिलजुल कर करना है, जैसे पत्री जी ने सब कुछ मिलजुल कर किया। और नेक्स्ट है जो सृष्टि एक वृंदावन है। तो सृष्टि एक वृंदावन है, इसके लिए उन्होंने बताया है कि संपूर्ण सृष्टि एक वृंदावन है। हम सब मिलकर यह वृंद वाद्य बजाना है, हम सबको मिलकर, यानी इस वृंदावन में हर व्यक्ति गोविंद है। देखिए यहाँ सबके अंदर भगवान है, जो भी है उन्होंने सबको यही कहा है कि आपके अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, और हम सभी यहाँ पर गोविंद हैं। कोई अलग नहीं है, कोई किसी से पृथक पृथक नहीं है। मैं अलग और तुम अलग हो ऐसा नहीं है। और कोई भी वाद्य बजाना है इसका मतलब है मिलजुल कर हमें उसको करना है, हम सब मिलजुल कर ही इस काम को पूरा करेंगे। तो हम सब एक दूसरे के सहायक हैं, ये सामूहिक सत्य है, कोई किसी से पृथक नहीं है। उच्च लोकों में पूर्ण सत्य है, कहते हैं उच्च लोकों में यानी ऊपर जो हम लोग जहां से आए हैं वहां सब कुछ सत्य ही है, लेकिन जब पृथ्वी पर आए हैं तो यहाँ पर कुछ असत्य है, थोड़ा साथ में असत्य भी जुड़ गया है। इस असत्य को दूर करने के लिए हम सभी कार्यरत हैं, हमें लगे रहना है इसको कि हमें सत्य को ही दिखाना है, सत्य को ही अपनाना है। उच्च लोकों में वृंदावन है और वहां सब एक ही सत्य से जीते हैं। उच्च लोकों में वृंदावन का मतलब है वहां सब कुछ मिलजुल कर हो रहा है, यही एक सत्य है, वहां कुछ पृथक नहीं है, सब कुछ एक ही है और वहां सब एक ही सत्य से जीते हैं। ऐसे ही हमें धरती पर भी जीना है और एक उदाहरण बनना है कि हमें यहाँ पर वृंदावन बनाना है, हमारा यही उनका एक उद्देश्य है। ऐसे ही हमें धरती पर जीना है। व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। कहते हैं सत्य किसी एक का नहीं है और सत्य अलग अलग नहीं है, ये सबका सत्य एक ही है। जब तक सत्य पता नहीं है तो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। घरों में भी क्या है, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, सत्य का पता नहीं होता है, लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अगर सत्य पता चल गया तो नाचते गाते वृंदावन जीवन जिएंगे। और हमें जब सच्चाई पता चल जाती है, हमारे अंदर ज्ञान हो जाता है, तो अपने आप ही वहां पे वृंदावन बन जाएगा। हमें एहसास हो जाएगा अरे आपके अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, ना आप अलग है ना मैं अलग हूँ। तो हम उस धरती को वृंदावन हम बना लेंगे। तो उनका ये कि हमें नाचते गाते यहाँ पर वृंदावन जीवन जीना है, क्योंकि हमारी धरती वृंदावन है, हम यहाँ पे हमें इसका सृजन करना है। तो हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना है, यानी हम जो अपने आप को अलग अलग समझते हैं, ये मेरा है ये तेरा है, नहीं, हमें इसे सामूहिक चेतना में लाना है, यानी हम सब एक ही हैं। और जो आए हैं, जैसे पक्षी समूह में रहते हैं ऐसे ही आत्मज्ञानियों का भी समूह है। आज हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, ये भी हम मिलजुल कर रहे हैं, अकेले हम क्या कर लेते, कुछ नहीं। तो हम यहाँ पर मिलजुल कर जो भी कर रहे हैं ये भी हमें सामूहिक तौर पर ही कार्य करना है। तो जैसे पक्षी समूह में रहते हैं और ऐसे ही हमें आत्मज्ञान, अर्थात जहां पर मैं नहीं, मैं मन से आया है, हमारे मन, मैं कहाँ से हम निकल के आता है, अंदर मन से, ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं माने अहंकार। तो आत्मा में मैं नहीं है, ये मन बोलता है। आत्मा कभी भी, आत्मा की तो कोई है ही नहीं, आत्मा तो बिल्कुल सत्य है और उसके अंदर तो इस चीज का कुछ है ही नहीं, ये तो हमारा मन बोलता है। जब हम मन से ऊपर आ जाते हैं तो हम एक हो जाते हैं सब। तो आत्मा में मैं नहीं, मन बोलता है मैं पंडित क्षत्रिय हिंदू मुसलमान आदि हूँ। ये हमने धर्म के भी बंटवारे किए हैं, हमारा धर्म ये है, हम ऐसे हैं, हमारे यहाँ ऐसे होता है, ये सब हमारे मन में है। जो सामूहिक तत्व ऊर्ध्व लोक में है वही सामूहिक तत्व धरती पर लाने के लिए हम सब आए हैं। तो हम धरती पर यही सत्य और यही काम करने के लिए आए हैं कि हमें यहाँ पर भी अपना सत्य दिखाना है। तो वो पत्री जी के कहे हुए शब्द है, माय डियर फ्रेंड्स,
माय डियर गॉड्स, तो वो इसीलिए कहते हैं माय डियर को क्रिएटर्स। तो इसीलिए कि उनके इन शब्दों में भी यही झलकता है कि हम सब एक हैं, हम मित्रता के भाव में हमें रहना है, हमें कोई अलग अलग नहीं रहना है। कहते हैं हम मित्रता में मास्टर बनने आए हैं, और PSSM हमें मित्रता करना सिखाती है। तो मित्रता में मैं और तुम नहीं, हम हैं। कभी भी आप देखिए जब हमारे दोस्तों से मिलते हैं तो मैं का भाव नहीं रहता, हम कितने प्रेम के साथ मिलते हैं। घरों से जब सभी अपने अपने कि भाई हमें ध्यान करना है, ध्यान करना है, जब यहाँ आते हैं तो हमारा कितना प्रेम जाग जाता है कि हमें लगता है सब हमारा एक परिवार है। तो हम यहाँ पर मित्रता करने के लिए ही PSSM से जुड़े हैं। जिस फ्रेंड्स अपने आप को म्यूट कर लें। आप कहिए मैडम। तो कहते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि दुर्योधन का और कर्ण का, कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, जबकि उसे पता था कि वो दुर्योधन की मित्रता उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ी थी, मानते थे कि वो अधर्म कर रहा है, गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मित्रता में उसका साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह से अश्वत्थामा ने भी साथ नहीं छोड़ा था, वो अपना मित्र धर्म निभाते रहे। तो कर्ण को पता था दुर्योधन सही नहीं है, मित्रता के लिए उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कर्ण मित्रता स्थापित करने वाला अति महत्वपूर्ण पात्र है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए कर्ण। तो एक ही पंख के पक्षियों का झुंड एक साथ रहता है। वो कहते हैं जिनके साथ एक से गुण होते हैं वो एक साथ रहते हैं। जैसे पक्षियों के एक से पंख होते हैं, आप कभी आसमान में देखें कि एक से पक्षी हमेशा एक साथ उड़ते हैं। और ऐसे ही जब हम लोगों के भी इस तरह के गुण होते हैं, वो अपने गुणों वाले लोगों को ढूंढ ही लेते हैं। आज हम पत्ते खेलने बैठे हैं, आज हम गाना गाने बैठे हैं, आज हम डांस करें, या आज हम ध्यानी हैं, तो हम जैसे भी होगा हम अपने जैसे लोगों को ढूंढ ही लेते हैं। तो कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, समानता से समानता आकर्षित होती है। तो आज आप हमारे बीच में हैं क्योंकि हम सभी के भाव एक ही हैं, पत्ती जी से हम जुड़े हैं क्योंकि हम सभी का एक ही था। जैसे संगीत नृत्य ताश सीखने वाले अपना समूह ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही मित्रता करने वाले सब PSSM में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं कि वह मित्रता को जानते नहीं, पर मित्रता में मास्टर बनने के लिए आए हैं। हमें ज्ञान तो सब कुछ है हमारी आत्मा को, लेकिन हम यहाँ पर और भी कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए, मित्रता बढ़ाने के लिए, मित्रता में मास्टर बनने के लिए आए। वो कहते हैं ना मास्टर्स हैं, जितने भी हैं यहाँ पे सब मास्टर हैं। कोई भी एक दिन है, पहला दिन है, वो भी मास्टर है। तो हम यहाँ पर मास्टर बनने आए और करते बढ़ते जा रहे हैं हम, तब भी मास्टर्स ही हैं, न कोई गुरु नहीं है। ऐसा नहीं कि मित्रता को जानते नहीं, पर मित्रता में मास्टर बनने के लिए आए हैं। मास्टर बनने की कोई सीमा नहीं। तृतीय नेत्र, सूक्ष्म शरीरयान, कुंडलिनी जागृत होना मित्रता की शर्त नहीं है। यहाँ पर इन चीजों का कुछ नहीं है। आप मित्रता के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मित्र दुख सुख मान अपमान में साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि जो मित्र होते हैं सच्चे, वो ये नहीं देखते। उन्हें जब लगता है कि मेरे मित्र को मेरी जरूरत है, जो कि उन्होंने कर्ण का भी एग्जाम्पल दिया, कि वो उसके समय किसी तरह भी वो उसके साथ खड़े रहते हैं, और उनको मान अपमान होता है, वो थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं, उसी प्रेम के साथ फिर से मिल जाते हैं। तो जहां अज्ञान है वहां मित्रता नहीं है। जो अज्ञान से ज्ञान में आ जाए वही मित्रत्व की तरफ आता है। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता है, हम लड़ते झगड़ते भी हैं, मिलते भी हैं, लेकिन जब ज्ञान आता है तो हमें महसूस होता है अरे हम तो मित्र हैं एक दूसरे के, हमारे अंदर प्यार बना रहता है। तो वही मित्रत्व की तरफ आता है। वही हम यहाँ पर सब जुड़े हैं, जो हम बस समय याद करते हैं, अरे हमें जाना है, हमें अपने ग्रुप में बैठना है, मित्रों से मिलना है, तो ये हमें प्रेम खींच के लाता है। हम कितने जन पहले ही व्यक्तिगत रूप से ज्ञान, आत्मज्ञान पा चुके हैं। कहते हैं हमारी आत्मा को तो आत्मज्ञान सब कुछ पहले से ही था। ये नहीं है कि हम अभी, बस हमें अभी जागने की जरूरत है। अब हम सामूहिक जागरूकता के लिए आए हैं। यानी अभी तक हम अकेले थे, लेकिन हमें अभी ग्रुप चेतना, जो हमारा जागरूक होना है, तो किसके लिए? सामूहिक चेतना के लिए। हमें सबको एक होना है, को क्रिएटर बनना है, हमें मिलजुल कर काम करना है। यही पत्री जी का संदेश है, और आज हम यही चाहेंगे कि आगे भी हम सब साथ मिलकर चलें, जो भी है नई दुनिया का सृजन करें, कुछ ना कुछ नया बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज का हमारा आत्मयोगी भव का दोनों चैप्टर मैंने खत्म किए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने आज समझाया।
और जैसे आपने बताया कि पहले हम व्यक्तिगत चेतना थे और अब हम सामूहिक चेतना से जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा ये चैप्टर था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसमें कुछ शेयर करना चाहें या कुछ भी अपना अनुभव या कोई भी मीनू जी से कुछ बात करना चाहें तो आप हैंड रेज कीजिएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इतने आसानी से समझ में आता है। आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर शेयरिंग करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। हम सभी को क्रिएटर्स हैं और साथ में ही चलना है। तो और ये जरूर याद रखिएगा, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर को-क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। तो ये सब इसमें ही सम्मिलित हैं, सब कुछ इसी में आ जाता है। एक ही पंख के पक्षियों का झुंड एक साथ रहता है, जैसे हम सभी ध्यानी हैं, एक जैसी जिसकी जैसी वाइब्रेशन मैच करती है वो अपने आप जुड़ ही जाते हैं। तो कभी हमें पता चलता है ना कहीं कुछ हो रहा है, हमें वो पसंद होता है तो हम झट अरे चलो वहां चलते हैं, हमें वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें वो वाइब्रेशन खींचती है और हमें वो पसंद होता है तो हम वहां जुड़ते ही जुड़ते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप लोगों की कोई शेयरिंग हो तो जरूर कीजिएगा। ध्यान से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड कुछ भी बात करना चाहें तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आई थिंक किसी का कोई शेयरिंग नहीं है। बहुत इजी था और शायद सबको समझ में भी आ गया है और सब तैयार भी हैं को क्रिएटर बनने के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का स्वाध्याय? मंतोष जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मंतोष जी। मंतोष जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप जी। हाँ जी, कहिए मंतोष जी। नमस्ते। आपके समझ में आया? जी जी। जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा आई थिंक। आप थोड़ा माइक से थोड़ा डिस्टेंस रखें, माइक के बहुत पास में, उससे भी होता है। हाँ, जी। अगर इंटरनेट इशू, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी बोलिए। हाँ, तो समझ में आया जैसे कि पहले अकेले मतलब ज्ञान प्राप्त अकेले रहते थे हमसे, अब सामूहिक ज्ञान में आ गए हैं, जुड़ रहे हैं। जी। और एक चीज है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या अपने घर में भी हैं, तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकते। आज दुकान में भी काम करते हैं, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, तभी हमारा वो काम पूरा होता है। आज एक कपड़ा भी बनता है या कोई चीज भी बनाते हैं, तो वो भी कितने कारीगरों के हाथ से होकर आता है, तो तभी वो चीज पूर्ण होती है। तो इसी तरह हमें भी किसी चीज का जब सृजन करना है तो मिलजुल कर करना है। तो हमें एक इस धरती पर अच्छा दुनिया बनानी है, तो वही उन्होंने इसमें जोड़ के कहा है कि हम लोग को जब हम ही लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो नई दुनिया अपने आप ही बन जाएगी। जी मैम। भगवान शब्द भी जो है वो पांच जो अक्षरों से बना है, उसमें भी पांच, भू, गगन और वायु और आकाश और नीर। तो पांच पांचों भगवान तत्वों से में भी मिलकर पांच बने। है, वो भी आपस में मिलकर ही तब भगवान। भगवान शब्द में भी देखिए जो है 5 एलिमेंट्स। जी, पांचों एलिमेंट से मिलकर बना है भगवान। तो थैंक यू मंतोष जी, थैंक यू सो मच। जी मैम, हाथ बंद। देवांती जी। वो ध्यान में है शायद। नहीं, हाँ जी। जी बताइए देवांती जी। नमस्ते। मैम समझ नहीं आया और मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ मैम। हाँ जरूर शेयर करें।
मैम मैं मतलब 6-7 महीने से ध्यान करते हैं। मतलब मेरे को बहुत सारे अनुभव होते हैं, जैसे कि मतलब पहले तो हम बहुत रोते थे, ध्यान करते थे, तो अब उतना नहीं आता है। लेकिन अब जैसे कि बैठते हैं ध्यान पर तो पूरा शून्यता हो जाती है। कभी-कभी बहुत ज़्यादा विचार भी आने लगता है, और कभी-कभी तो शरीर मतलब बैठे-बैठे ही कंपन होने लगता है शरीर में। और मेरे को मतलब प्रकाश भी बहुत तेज दिखाई देता है मैं। और कभी-कभी यहाँ सर पर पूरा भारी हो जाता है, और जैसे लगता है कि चारों तरफ कुछ घूम रहा है। ऐसे तो ही आपके जितने भी एक्सपीरियंस है ना, उनको बस देखते रहिए, होने दीजिए, और आप ये देखिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। एक्सपीरियंस कभी आते हैं कभी नहीं आते, धीरे धीरे आप आगे ही बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कभी सोचना कि अब मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं। अनुभव पहले होते हैं, फिर कम भी होते हैं, फिर विचार आते हैं, फिर धीरे धीरे विचार भी चले जाते हैं। तो ये सब अनुभव, जैसे कहते हैं ना, एक क्लास के बाद आप दूसरी क्लास में आ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। यस मैम। बस करते रहिए, ध्यान करते रहिए, ध्यान बढ़ा सकते हैं तो ध्यान बढ़ाते रहिए। और आपकी साथ में मम्मी भी है, वो भी ध्यान करती हैं। यस मैम, करती हैं। हाँ, बहुत अच्छा, ध्यान करते रहिए। आत्मवंदन आपको भी। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। आप भी ध्यान करते हैं साथ में? हाँ, कभी 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 नहीं, रेगुलर कीजिए। ध्यान तो नियम से करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम शरीर को खाना देते हैं ना, तो हमारा शरीर फिट रहता है, तो हमारी आत्मा को भी तो खाना देना है ना, उसको भी तो शांति चाहिए। नहीं तो हमारा मन कैसा रहता है, शांत रहता है। और जैसे ही थोड़ी देर ध्यान करके उठो, देखो कितनी शांति मिलती है। तो हमें भी अपने आत्मा को भी भोजन देना है, उसको भी जरूरत है। तो आप देखिए, जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, आपको खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा। एक समय, आप किसी भी समय, आपको जब अच्छा लगे, आप फ्री हो जाओ तभी कर सकते हो। एक बार में नहीं कर सकते, 2 बार में, 3 बार में कर लो, फिर आदत हो जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। देवंती जी, अगर आपको सर जो है ज्यादा भारी लगता है तो एक तो पानी ज्यादा पीजिएगा, और थोड़ा सा नेचर में आप ज्यादा अपना समय ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं। ग्राउंडिंग करें। अगर आपको लगता है कि सारे दिन आपको सर में भारीपन है, या सिर्फ ध्यान के समय है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हर समय आपको सर में हैवीनेस फील होता है, तो आप पानी ज्यादा पीजिए और ग्राउंडिंग कीजिएगा अपनी। आप थोड़ा सा नेचर में या नंगे पैर जाके थोड़ा सा यस मैम। चलिएगा। ठीक बस है, ध्यान कोई नहीं दिक्कत छोड़िएगा, नहीं है ना, बस हाँ ध्यान जी, मत छोड़िएगा, है ना, कि कोई परेशानी हो रही है इस चक्कर में ध्यान मत छोड़िएगा। वो जो ध्यान में आया है, ध्यान से चला दीजिए। यस मैम। चलिए, थैंक यू, मैम। थैंक यू सो मच। और भी कोई शेयर करना चाहे? चलिए, चंद्रावती जी, कुसुमलता जी, चलिए तो हम ठीक है लोग जी। फिर मीटिंग एंड करते हैं। हाँ जी, तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू रितु, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो हम लोग कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू।